हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो एक स्टोरी लाई हूँ वो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ये स्टोरी है रोंडा ब्रायन की बुक में से, जो बुक का नाम है हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माय लाइफ। इस बुक में रियल लोगों की रियल स्टोरीज है जिससे उन्होंने अपनी लाइफ का हर एस्पेक्ट चेंज किया है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटस हो। और कैसे चेंज किया उन्होंने? अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से, अपने माइंडसेट से, अपनी मेडिटेशन, एफर्मेशन एंड वे ऑफ थिंकिंग। एक्चुअली आज मैं जो स्टोरी लाई हूँ वो एक इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है हेल्थ के बारे में। सबसे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हर बीमारी की जड़ है हमारी नेगेटिव सोच। हर बीमारी का एक रीजन है जो कि है नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग। जैसे जैसे हमारी नेगेटिव सोच बढ़ती है वैसे वैसे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी वाइब्रेशन लो होती है, उससे हमारा इम्यून सिस्टम लो होता है और बीमारियां हमें कैच कर लेती हैं। हमारी बॉडी बीमारियों से ग्रस्त हो जाती है। इस स्टोरी से हर कोई एक लेसन लेगा कि हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव सोच से अपनी बॉडी के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी भी कैसे ठीक कर सकते हैं। आज की स्टोरी है कैरोल के बारे में। कैरोल जिसने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग की हेल्प से अपने ब्रेस्ट कैंसर को ठीक किया। कैरोल एक 60 इयर्स की लेडी है और उसने अपनी सारी ज़िंदगी एक बहुत अच्छी लाइफ जी है। मेडिटेशन करना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी ईटिंग। लेकिन फिर भी जिस दिन उसका 60th बर्थडे था उसको ये पता चलता है कि उसकी बॉडी की रिपोर्ट्स आई हैं, हेल्थ की रिपोर्ट्स आई हैं कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय उसको कैसा फील हुआ होगा कि मैं इतना हेल्दी लाइफ जी और फिर भी मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? और उसको एक बहुत स्ट्रेस होने लगा अपनी बीमारी के बारे में। आप सोच सकते हैं कि किसी को ऐसे पता चले कि उसको इतनी बड़ी बीमारी है और वो मन में सोचे कि उसने इतनी अच्छी लाइफ जी है तो उसे एकदम कैसे लगेगा। लेकिन अब डॉक्टर्स ने बताया कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है तो वो क्या करेगी? ऑफ कोर्स वो अपना ट्रीटमेंट शुरू करेगी। तो उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। जब उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया तो उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसे डिफरेंट तरह की सजेशंस देनी शुरू करी। डिफरेंट बुक्स उसके लिए ऑर्डर करी जो कि कैंसर से रिलेटिंग थी, या कैंसर में पेशेंट्स कैसे अपनी बॉडी को डील करते हैं, या वो कौन सी फूड डाइट खाते हैं, या वो हर समय वो बुक्स पढ़ रही थी और रिसर्च कर रही थी वेबसाइट पे कि कैंसर कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हर समय वो कैंसर के बारे में सोच रही थी और कैंसर के बारे में पढ़ रही थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा रूल है कि जो कुछ आप सोचेंगे, जो कुछ आप फील करेंगे, जो कुछ आप देखेंगे, जो कुछ आप पढ़ेंगे, वही चीजें आपके अराउंड आएंगी। अब वो हर समय कैंसर के बारे में पढ़ रही थी, सोच रही थी, उसके बारे में डिस्कस कर रही थी, तो उसके आसपास वही चीजें थी। एक दिन अचानक वो न्यूज़पेपर खोलती है और उसको द सीक्रेट बुक का एक आर्टिकल दिखता है। वो उसको पढ़ती है और उसकी वेबसाइट से जितने भी उनकी सीडीज हैं वो ऑर्डर करती है और मंगवा लेती है। जैसे ही उसको वो सीडीज मिलती है वो उन सीडीज को हर समय सुनना शुरू कर देती है। खाना बनाते समय, खाना खाते समय, अपनी वॉक पे जाते समय, या कुछ भी वो घर में काम करे उसके साथ साथ वो ऑडियोज को सुनती है। और उसने अपनी लाइफ में से वो सारी बुक्स निकाल दी जो कि कैंसर के बारे में वो पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, या वेबसाइट के में सर्च कर रही थी। तो उसने कहा कि मैं अब इन
बीमारी पे फोकस नहीं करूंगी, अब मैं फोकस करूंगी पॉजिटिव थिंकिंग पे, अब मैं फोकस करूंगी अपनी हेल्थ पे। कैरोल सोचने लगी कि उसने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया, उसने पैसा कमाया, करियर किया, लेकिन क्या कभी उसने ये सोचा कि उसकी हैप्पीनेस लेवल क्या है, कि वो हैप्पी है या नहीं है। और हम सब लोग भी, हम अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव करते हैं, फाइनेंशियल, करियर है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम खुश हैं या नहीं हैं। क्या आप सुबह उठ के अपने आप से ये पूछते हैं कि आप खुश हैं या नहीं हैं, आप हैप्पी हैं या नहीं हैं? और अगर आप हैप्पी हैं तो क्या करें कि ये हैप्पीनेस मेंटेन रहे? और अगर आप हैप्पी नहीं हैं तो क्या आपने कभी ये सोचा कि हम क्या करें कि हम खुश रहें? हम हमेशा सोचते हैं हम दूसरों को कैसे खुश रखें। क्या हमने कभी ऐसे सोचा है हम खुद को कैसे खुश रखें? उसके साथ साथ कैरोल ने ये कहना शुरू किया अपने मन को कि मैं हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बॉडी के हर सेल बिल्कुल ठीक हैं। और यही पॉजिटिव सोच, यही सकारात्मक सोच से वो सुबह से शाम तक अपना दिन व्यतीत करती थी कि हर समय उसने पॉजिटिव सोचना अपनी हेल्थ के बारे में, हर समय पॉजिटिव विचार रखना, एफर्मेशंस करना अपनी हेल्थ के लिए। अब वो वेट कर रही थी डॉक्टर का फ़ोन आने के लिए कि कब वो फ़ोन आए ताकि उसकी सर्जरी हो सके। लेकिन उसको साथ साथ ये भी चाहिए था कि अगर यूनिवर्स उसे थोड़ा और टाइम दे दे ताकि वो टाइम से मैनिफेस्ट अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को चेंज कर सके और पॉजिटिव थिंकिंग से अपनी हेल्थ को ठीक कर सके। करते करते 5 हफ्ते बीत गए। ये सब करते करते उसे 5 हफ्ते बीत गए। 5 हफ्ते के बाद उसकी सर्जरी हुई, लेकिन सर्जरी में डॉक्टर्स ये ढूंढ ही नहीं सके कि ट्यूमर कहाँ था। वो ट्यूमर गायब हो चुका था, ट्यूमर डिसॉल्व हो चुका था, ट्यूमर डिसअपीयर हो गया था। एकदम से ये मैजिक हुआ। आप कहेंगे ये मैजिक है? यस, ये मैजिक है, लेकिन ये मैजिक किसी और ने नहीं किया। ये मैजिक किया है आपकी मैजिकल सोच ने, ये मैजिक किया है आपकी पॉजिटिव सोच ने, ये मैजिक किया है आपकी सकारात्मक सोच ने, क्योंकि आपके अंदर एक मैजिकल जिन बैठा हुआ है जो मैजिक करता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो वो पॉजिटिव मैजिक करता है, अगर वो नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। तो ये आपके हाथ में है, आप अपनी हेल्थ को कैसे बेटर करें। कैरोल की तरह हम सब भी अपनी लाइफ में ऐसे कर सकते हैं। अपनी पॉजिटिव सोच से आप अपनी किसी भी छोटी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये एक छोटी सिचुएशन आई है या एक ये सिचुएशन आई है और मैं इससे बाहर आ जाऊंगी। चाहे आपको जैसे कोल्ड होता है, कफ होता है या फीवर होती है, हम कभी घबराते नहीं हैं। हमें पता होता है कि ये 2 दिन 3 दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे ही कोई बड़ी भयंकर बीमारी जो डॉक्टर्स कहते हैं कि भयंकर बीमारी है, कभी वो भी आए तो आप ये सोचें कि ये आई है और ये ठीक हो जाएगी। कोई बात नहीं अगर ऐसा हुआ है, भले किसके सोचने की कि मेरी लाइफ में ऐसे क्यों हो गया, कैसे हो गया, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। ऐसा नहीं सोचे। ऐसा सोच के आप अपनी बॉडी में और स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। आप ये सोचें कि ये एक सिचुएशन है और मैं इससे फाइट करूंगी और मैं इससे बाहर निकलूंगी। सो मुझे लगता है कैरोल की स्टोरी सुन के आप सबको इसमें मोटिवेशन मिली होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हमें प्लीज मैसेज में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके सब क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।